सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिया लीबी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जियो परिवार के बाजार पर हमला कर दिया था, जिससे जब जियो यान और याओ के बीच लड़ाई हुई तो जियो यान ने अपने मास्टर की मदद से उसे घायल कर दिया था और जूनियर ने लियूशी को मार दिया क्योंकि वो नशीली पिल बनाकर उनके जियो परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। मगर अभी भी जिया लीबी के पास एक प्लेन था, इसीलिए लीनू अपने साथियों के साथ रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए मैजिकल माउंटेन की तरफ निकल गया और उसे रोकने के लिए जियो यान भी उसके पीछे चला गया था। फिर अब हमें मैजिक बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां जियो यान एक जगह बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। दूर से एक बीस्ट उसे देख रहा था, मगर जैसे जियो यान की आंख खुलती है तो वहां से भाग जाता है। जियो यान अपने मास्टर को कहता है कि मैं यहाँ अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, मगर ये बीस्ट माउंटेन बहुत खतरनाक है। याओ लाओ से बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे बीस्ट केवल लेवल 1 के हैं, इसीलिए वो बीस्ट तुमसे डर गया था। जियो यान कहता है कि यह सब आपकी पिल की वजह से हुआ है, जिससे मैं अपनी पावर को इतनी तेजी से बढ़ा पाया। याओ लाओ से कहते हैं कि तुम्हारी डूक्यू एनर्जी लेवल 9 पर पहुंच गई है, जो लेवल 1 के मोस्टर से लड़ने के लिए काफी है, लेकिन तुम लेवल 2 और लेवल 3 मोस्टर्स का सामना नहीं कर सकते और मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसे अपनी पावर से एक स्वॉर्ड निकाल कर देते हैं जो काफी बड़ी थी, जिसे देखकर जियो यान बहुत खुश होता है और याओ लाओ से कहता है कि आपने मुझे खजाना दिया, आप बेस्ट मास्टर हैं। मगर वो तलवार काफी भारी होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो मास्टर से पूछता है कि तलवार इतनी भारी क्यों है। याओ लाओ से बताते हैं कि जुआन जोंगची सोड है, जो तुम्हारे गुस्से को दबाने में मदद करेगी और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। जब तुम डू मास्टर बन जाओगे तो मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल्स का एक सेट सिखाऊंगा और फिर तुम्हें इसके निरंतर इस्तेमाल से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। जियो यान उस तलवार को अपनी पीठ पर बांध लेता है और मास्टर को धन्यवाद देता है, मगर वो वापस नीचे गिर जाता है। वो उस तलवार को उठाने के लिए अब लगातार अपनी फिजिकल पावर बढ़ाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके लिए वो लगातार कल्टीवेशन करता है और आखिरकार वो 3 दिनों की लगातार मेहनत के बाद उस तलवार को अच्छे से उठा पा रहा था और उसे लेकर भाग पा रहा था। इससे याओ लाओ खुश होते हैं। जियो यान अपने मास्टर से कहता है कि क्या अब आपको यकीन है कि मैं जिया लीनू को हरा सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि अगर याफे द्वारा दी गई जानकारी सही है तो उस हिसाब से उन्हें आज इस रास्ते से होकर गुजरना था। जियो यान कहता है कि हो सकता है कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसके पीछे कुछ मंकी बीस्ट पड़े हुए थे और उनसे बचकर भाग रही थी। याओ लाओ जियो यान को बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर बीस्ट है, जो मानव महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है, इसीलिए महिलाएं उनके हाथ आने के बजाय मरना पसंद करती है। तो जियो यान उस लड़की की मदद करने के लिए चला जाता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो मंकी बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर तभी जियो यान अपनी पावर से उन सभी पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। मगर अभी भी एक बीस्ट वापस से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जियो यान अपनी फायर वैक्यूम पाम टेक्निक से उसे दूर फेंक देता है और मास्टर वहां आकर जोंगची स्वॉर्ड से उसे मार देते हैं। इन सब की वजह से उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं, मगर जियो यान उसे पकड़ लेता है। वो लड़की जियो यान को अपना दुश्मन समझती है, इसीलिए उस पर एक खास चीज से हमला करती है, जिससे मास्टर जियो यान को सांस लेने से मना करते हैं और उस पाउडर को अपनी रिंग में ले लेते हैं। उस लड़की का नाम जियो यीजियन होता है, जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी। जियो यान उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा और वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। जियो यान यीजियन से पूछता है कि तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी। यीजियन बताती है कि मैं अपने ग्रुप के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, लेकिन मैं गलती से उनसे बिछड़ गई। मैं किंगशान गांव की एक डॉक्टर हूँ और मेरा नाम यीजिन है। जियो यान उसे कहता है कि अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम जियाली फैमिली के मेडिकल ग्रुप की लोकेशन जानती होगी। यीजिन बताती है कि जियाली की उस टीम का नाम हर्बल मेडिसिन टीम है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बता दूंगी तो तुम मुझे यहीं इस खतरनाक जंगल में अकेला छोड़कर चले जाओगे। इसलिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें पहले मुझे मेरे ग्रुप के पास पहुंचाना होगा, फिर मैं तुम्हें जियाली के मेडिकल ग्रुप के बारे में बता दूंगी। जियो यान को लगता है कि उसे झूठ बोल रही है, तो यीजिन उसे बताती है कि जियाली टीम को लीनू लीड करता है, जो सेकंड एल्डर है और उनकी टीम के केवल 20 लोग हैं। जियो यान को अब यीजिन पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के पास ले जाऊंगा। फिर हमें वुड हेड मर्सेनरी ग्रुप के एक स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ शिकारी रुके हुए थे और उनका लीडर मूली होता है, जो एक यंग लीडर था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि स्केलेटन लेपर्ड साउथ की तरफ से उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मूली
मूली अपने साथियों के साथ उनसे लड़ने जाने लगता है और उसके काफी सारे शिकारी भागने लगते हैं क्योंकि उनसे डर रहे थे। जियोयान भी ईजिन के साथ वहां से गुजर रहा था, इसीलिए उन लोगों की मदद करने जाता है और उन लेपर्ड बीस्ट से लड़कर उन्हें मारने लग जाता है। मूली और बाकी सभी साथी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जियोयान के मारने की वजह से वो लेपर्ड वहां से भाग जाते हैं। ईजिन वहां घायल लोगों का इलाज करने लग जाती है। मूली जियोयान के पास उसके मारे हुए 2 मॉन्स्टर लेपर्ड को लेकर आता है और उसे कहता है कि तुमने अकेले ने ही 2 को मार दिया, ये दोनों अब तुम्हारे हैं। जियोयान अपने मास्टर से पूछता है कि मैं इन मॉन्स्टर का क्या करूंगा। मास्टर बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के मॉन्स्टर लेपर्ड हैं, इसीलिए अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें इन मॉन्स्टर में से मैजिक और मिल सकता है। और मूली ने तुम्हें ये मॉन्स्टर इसलिए दिए क्योंकि मर्सिनरी ग्रुप के नियम है कि कोर उसी का होता है जो उन मॉन्स्टर को मारता है। जियोयान कहता है कि अब मेरी किस्मत आजमाने का समय आ गया है और इन दोनों बिस्ट के सर से वो मैजिक को ढूंढने लग जाता है। उसे एक बिस्ट में तो कुछ नहीं मिलता पर दूसरे बिस्ट में उसे एक और मिल जाता है जिससे वो खुश होता है। मास्टर उसे ये भी बताते हैं कि मैजिक बिस्ट माउंटेन है, इसीलिए यहाँ कई जादुई जानवर रहते हैं जिस वजह से यहाँ की औषधीय सामग्री भी काफी रिच है। तुम्हें यहाँ बहुत ही दुर्लभ चीजें भी मिल सकती है, इसीलिए मर्सिनरी और मेडिसिन ग्रुप अक्सर पहाड़ों में उन दुर्बल चीजों की खोज करने जाते हैं। मगर कुछ मर्सिनरी ग्रुप बहुत लालची होते हैं, इसीलिए उन मेडिसिन ग्रुप को धोखा दे देते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकतवर लोग कमजोर को खा जाते हैं। तभी यहाँ ईजिन आकर कहती है कि तुम्हें मैजिक कोर मिला, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। जियोयान कहता है कि तुम अब यहाँ सुरक्षित हो, इसीलिए तुम मुझे जियोली की मेडिसिन टीम का रूट बता सकती हो। ईजिन उसे साइड में लेकर जाती है और बताती है कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, तुम इन वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को नहीं जानते, इनका लीडर मूली एक अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक और रात मेरी रक्षा करनी होगी और हम कल वापस मेरे गाँव किंग शान की तरफ प्रस्थान करेंगे। फिर मैं तुम्हें जियाली के मेडिसिन ग्रुप के बारे में बता दूंगी। जियोयान कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वो अभी तक वहाँ पहुँच गए होंगे। तो ईजिन कहती है कि अभी भी उन्हें शहर में पहुँचने में 2 दिन लगेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो कल तक शहर में नहीं पहुँचेंगे। तो जियोयान उसकी बात मान लेता है। वहीं हम क्विंग शान टाउन के पास के रास्ते को देखते हैं जहाँ लिनो का ग्रुप शॉर्टकट से आगे बढ़ जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि ईजिन जंगल में से कीमती जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही थी। याओ लाओ भी जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें भी फ्यूचर में एक सच्चा फार्मासिस्ट बनना होगा, इसलिए तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसे एक बैंगनी पत्ते वाले पौधे के बारे में बताते हैं कि इसे पानी में भिगोने से खांसी से राहत मिलती है, मगर ये बहुत आम है क्योंकि ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। जियोयान अपने मास्टर से कहता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे कोई अच्छी दवा बताए। तो जियांग को रियल मेडिसिन के बारे में बताते हैं जिसे जियांग जड़ से बाहर निकाल लेता है और इस पौधे का नाम हुआंग लियांग जिंग होता है जो एक लो ग्रेड मटेरियल था जिसे मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता था। जियोयान उस पर लगे हुए टुकड़े को हटाता है तो उसमें से रोशनी निकलती है। मास्टर से बताते हैं कि रक्त कमल सार है जो बहुत रेयर है, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि जब तुम एक्सपर्ट बनोगे तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम इसे अपने पास रख लो ताकि मूली इसे ना देख सके। जियोयान देखता है कि ईजिन मूली के ग्रुप से दूर जा रही है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी मूली जियोयान के पास आता है, वो कहता है कि तुम्हारा ईजिन के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप में शामिल हो सकते हो और मैं तुम्हें डाइट कैप्टन बना दूंगा। जियोयान उसे थैंक्स कहता है कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा। तो मूली वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ईजिन को देखते हैं जो एक पहाड़ के पास कुछ ढूंढ रही होती है। तब यहाँ ईजिन आ जाता है तो ईजिन उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। फिर उसे कहती है कि यहाँ इस चट्टान के नीचे एक गुफा है जिसमें खजाना होना चाहिए, मगर मुझे इसके एंट्रेंस पर रॉक स्नेक के निशान मिले जो इस गुफा की रखवाली करता है, इसलिए मेरी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ सकती। जियोयान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो ईजिन बताती है कि हम साथ में उस गुफा में चलेंगे और जो कुछ भी हमें मिलेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो जियोयान उससे कहता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तुम्हें मुझे मेडिसिनल टीम का रूट बताना होगा। ईजिन उसे कहती है कि तुमने कब से एक ही रट लगा रखी है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तो यान कोई जवाब नहीं देता। ईजिन उसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि खजाना मिलने के बाद मैं तुम्हें मेडिसिनल टीम के बारे में जरूर बताऊंगी। तो जियोयान उसकी बात मान लेता है। ईजिन कहती है कि तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। जियोयान बोलता है कि हमने ऐसा तय नहीं
नहीं किया था और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे कूदकर पकड़ लेता है। वो दोनों एक बेल से लटक कर सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। ये जिन जियोयान से नाराज होती है कि तुम मुझे टच करना चाहते थे इसीलिए तुमने मुझे धक्का दिया। तभी उसे वहाँ गुफा नजर आ जाती है जहाँ जाने के लिए जियोयान एक बेल को अपनी पावर से पकड़ लेता है, मगर इससे वहाँ मौजूद स्नेक जाग जाता है जो उस गुफा की रखवाली कर रहा था। ये जिन अपनी नाइफ पावर से उस पर हमला करती है, मगर इससे उस स्नेक को जरा भी चोट नहीं लगती और वो उन दोनों की तरफ हमला करने आने लगता है। ये जिन इससे डरकर जियोयान को पकड़ लेती है। जियोयान अपनी फायर वैक्यूम पाम टेक्निक से उस सांप को कंट्रोल करके नीचे खाई में गिरा देता है। फिर जियोयान ये जिन को पकड़कर गुफा के पास ले जाता है। ये जिन एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उस गुफा में काफी अंधेरा था। ये जिन जियोयान को बताती है कि कोई साधारण गुफा नहीं है और उन्हें वहाँ एक अजीब सी दीवार दिखाई देती है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि जरूर यहाँ कोई खुफिया कमरा होगा। जियोयान जब वहाँ एक पत्थर को टच करता है तो द्वार खुल जाता है जहाँ एक कंकाल के साथ कई सारी कीमती खजाने पड़े हुए थे। याओ लाओ देखते हैं क्या स्पीड फ्लेम ग्रास है और ये बर्फ के आकार का एक मेडिसिनल प्लांट था, इसीलिए तुम्हें इसे जरूर हासिल करना होगा। ये जिन उन खजानों को देखकर खुश होती है और उन्हें लेने लगती है तो जियोयान उसे कहता है कि हमें पहले चर्चा करनी चाहिए कि हम इस गुफा के मटेरियल्स को किस तरह विभाजित करेंगे। यहाँ 3 खजाने की पेटियां है। ये जिन कहती है कि तुमने मेरी खजाने को खोजने में मदद की, इसीलिए तुम पहले डिसाइड करो कि तुम क्या लेना चाहते हो। जियोयान कहता है कि मुझे मेडिसिनल प्लांट चाहिए और तुम जो चाहे उसे चुन सकती हो और बाकी के सामान को हम समान रूप से विभाजित कर लेंगे। ये जिन उसे कहती है कि तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, तुमने सबसे अच्छी चीज चुनी। अब हमें इन खजाने की पेटियों को खोलने के लिए इनकी चाबियों को ढूंढना होगा और उन्हें आसपास ढूंढने लग जाती है। जियोयान उस फ्लेम ग्रास प्लांट को अपनी रिंग में रख लेता है। जियोयान सोचता है कि जरूर इस गुफा का ओनर एक रिसेप्टर होगा। तभी उसे वहाँ कंकाल के हाथ में कुछ चाबियां और कुछ पेपर नजर आता है, इसीलिए उन्हें बाहर निकाल लेता है और ये जिन को आवाज लगाकर कहता है कि यहाँ हो, मुझे चाबियां मिल गई। ये जिन उसके पास आकर कहती है कि जल्दी इन बॉक्स को खोलो। जियोयान जब पहले बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्क्रॉल होता है जिसमें पावरफुल पॉइजन ट्री के बारे में लिखा हुआ था। ये जिन कहती है कि जरूर इसका ओनर एक पॉइजन एक्सपर्ट होगा। फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी लगभग सेम ही है, इसीलिए इस स्क्रॉल की मुझे ज्यादा जरूरत है और तुम दूसरे वाले बॉक्स के सामान को ले लेना क्योंकि मैं इस विष शास्त्र का इस्तेमाल अपने बचाव में कर सकती हूँ। जियोयान उसकी बात मान लेता है और अब वो दूसरा बॉक्स खोलता है जिसमें एक और स्क्रॉल होता है जिसमें जुआन टियर एडवांस फ्लाइंग लाइटिंग स्किल के बारे में लिखा हुआ था जो एक प्रकार की ईगल विंग्स टेक्निक थी। जियोयान कहता है कि मेरे लिए बहुत सुटेबल है, इसीलिए इसे मैं रखूंगा। जियोयान जैसे ही तीसरा बॉक्स खोलने लगता है तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि मूली अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था और वो भी उस खजाने को हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि जिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे खजाने तक पहुँचा दिया। और वो जियोयान से कहता है कि तुम अब भी मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो, बदले में तुम्हें खजाना और ईजिन को मुझे सौंपना होगा। और वो हंसने लगता है। जियोयान ईजिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर मूली अपने साथियों को उन्हें पकड़ने भेजता है और कहता है कि खजाना हासिल करके उन्हें मार देना। वो सभी सैनिक जियोयान और ईजिन का पीछा करने लग जाते हैं। ईजिन अपनी पावर से वहाँ मौजूद सभी क्रिस्टल को अपनी रिंग में ले लेता है जिससे मूली के साथियों को कुछ दिखाई नहीं देता। जियोयान सोल परसेप्शन ट्रिक से ईजिन को बचाकर वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है, मगर बाहर मूली उनका इंतजार कर रहा था। मूली जियोयान को कहता है कि तुमने इस सुंदर लड़की को चुना और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जियोयान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो मूली उसे कहता है कि तुम्हारे ये ज्वाइन ट्रिक बहुत लो लेवल की है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। जियोयान उस पर हमला करता है, मगर मूली उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जियोयान वापस उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दोबारा उसे नीचे फेंक देता है। जियोयान फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो वापस से उससे लड़ने लग जाता है। जियोयान उसके वार को ब्लॉक करता है जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। मूली नीचे चट्टान पर लटक जाता है और जियोयान घायल होकर ईजिन के पास आकर गिरता है। ईजिन एक विसल बजाकर ईगल को वहाँ बुला लेती है और वो जियोयान के साथ उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। मूली अपने साथियों से उन्हें रोकने को कहता है, मगर उन्हें नहीं रोक पाते और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान की जब आँख खुलती है तो ईजिन अपने साथियों के साथ उसके सामने खड़ी थी। जियोयान डर जाता है और लड़ने को तैयार होता है। वो सभी हंसने लगते हैं और ईजिन उसे बताती है कि हम अब सुरक्षित हैं और वो मर्सेनरी ग्रुप हमारे आसपास
आसपास नहीं है। अब मैं अपने ग्रुप के साथ हूँ, इसीलिए मूली मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियोयान उससे कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया, तुम्हें मुझे जियाली मेडिसिन ग्रुप के रूट के बारे में बताना होगा। ये जिन उसे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने गाँव जाना है, और वहाँ से निकल जाती है। जियोयान इससे परेशान होता है, तभी उसे वहाँ यीजिन का छोड़ा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने बताया था कि जियालीबी की टीम ने अपना रूट बदल दिया है और वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए यो जाए गए हैं और उन्हें इस नक्शे के रास्ते के हिसाब से वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, इसीलिए वो परसों तक वहां पहुंचेंगे। जियोयान यीजिन को थैंक्स कहता है, मगर वहां से चली गई थी। फिर हमें मैजिक बिस्ट माउंटेन के एक वाटरफॉल का सीन देखते हैं जहाँ जियोयान कल्टीवेशन कर रहा होता है। मास्टर से बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्यू को रिफाइन किया है, इसीलिए तुम अभी इसे ले सकते हो, और वो उस पील को खा लेता है और अब उसकी पावर पहले से भी बढ़ गई थी। याओ लाओ से बताते हैं कि अब तुम 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गए हो। जियोयान हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि सब मूली की लड़ाई की वजह से हुआ है, तुम इस झरने को देखो, और बताते हैं कि डोक्यू एनर्जी बिल्कुल पानी की तरह बॉडी में मूव करती है और जब विकट स्थिति आती है तो ये झरने में बदल जाती है और व्यक्ति को पुनर्जीवित करती है। जियोयान कहता है कि आप साधारण तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सब मूली के साथ लड़ाई की वजह से हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। जियोयान फिर अपने मास्टर से कहता है कि मुझे गुफा में जो चीजें मिली मैं उनका यूज करना चाहता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी मत करो, तुम अभी एक ट्रू डू प्रैक्टिशनर नहीं हो, तुमने कोई स्किल नहीं सीखी, और उसे एक अजीब स्किल का स्क्रॉल दिखाते हुए कहते हैं कि स्किल मुझे संयोग से मिली थी और इसका कोई नाम नहीं है, पर मैं इसे बर्निंग टैक्टिक्स कहता हूँ, परंतु ये केवल एक हुआंग रैंक है, पर ये तुम्हारा साथ दे सकता है और ये मेरी ट्रेनिंग के साथ तुमसे आगे बढ़ने में मदद करेगा और लास्ट में जुआन रैंक को पार कर जाएगा और तुम तियान रैंक पर पहुंचोगे। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर कहते हैं कि टेक्निक पावरफुल है, पर मैंने कभी किसी को इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करते नहीं देखा, क्योंकि इसका अभ्यास करने वाले को न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें एक ग्रेट एफिनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका अभ्यास नॉर्मल एक्सरसाइज से 100 गुना ज्यादा कठिन है। पर क्या फिर भी तुम इसे सीखना चाहते हो? जियोयान कहता है कि प्रैक्टिस मेरे लिए कुछ नहीं है। तो याओ लाओ भी इससे खुश होकर कहते हैं कि मुझे तुम जैसे शिष्य की तलाश थी, और उसे वो स्क्रॉल देते हैं। जियोयान देखता है कि उसमें कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं, इसीलिए वो मास्टर से पूछता है कि मुझे क्या हासिल करना है। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें ब्लड लोटस, एंसेस और आइस स्पीड फायर वीट का यूज करना है, जो बर्निंग टैक्टिक्स की लेट स्टेट कल्टीवेशन के इंग्रेडिएंट है, और फ्लाइंग टेक्निक भी फाइटिंग स्किल्स का एक मूल्यवान प्रकार है। जियाली की टीम का समाधान करने के बाद मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा, और तुमने जो स्केलेटन से जो पेपर चुराया था, मैं वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वो क्या होगा। जियोयान कहता है कि मैं भी नहीं जानता, पर यह एक दुर्लभ खजाना प्रतीत होता है, क्योंकि उस स्केलेटन ने अपने हाथों में इस दुर्बल खजाने को पकड़ रखा था। तभी याओ लाओ की नजर उस खजाने में बने चेन मार्क पर जाती है, और वो जियोयान को बताते हैं कि पवित्र लोटस डेमन फ्लेम है, इसीलिए ये प्यूरिफाइनग डेमन फ्लेम के मैप का एक अंश हो सकता है। जियोयान पूछता है कि प्यूरिफाइनग लोटस डेमन फ्लेम क्या है। मास्टर बताते हैं कि प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम एक अलग ही प्रकार की फ्लेम है, जो लिस्ट में तीसरी रैंक पर आती है। इस दुनिया में कई असामान्य फ्लेम्स हैं, और उस लिस्ट में 23 प्रकार की फ्लेम है, जिसमें तीसरे नंबर पर है, और मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं केवल 11 रैंक की चिलिंग बोन फ्लेम को ही अवशोषित कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है कि आप उसी व्हाइट फ्लेम की बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपने रिफाइनिंग के दौरान किया था। मास्टर कहते हैं कि तुमने सही कहा, और वास्तव में तुम्हारी नसीब में कई सारी जादुई फ्लेम्स हैं, और बर्निंग टेक्निक की शक्ति भी असामान्य फ्लेम पर निर्भर करती है, पर तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो कि फ्लेम को अवशोषित कर सको, क्योंकि इस फ्लेम की रैंक तीसरे स्थान की है। इसलिए मैं तुम्हारी लोअर रेंज फ्लेम की खोज करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फालन हार्ट फ्लेम, और इसके अलावा भी बहुत सारी फ्लेम है। पर तुम इन फ्लेम को ढूंढते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि तुम अपने लेवल को और इंक्रीज कर सको। जियोयान कहता है कि मैं बर्निंग टैक्टिक्स को सीखने का फर्स्ट स्टेप शुरू करूंगा, और अब वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।